Hello everyone, welcome back to GK Today. Myself Sia Verma and I hope you all are doing very well. आज के सिंगल सेशन में हम कवर करने वाले हैं जुलाई मंथ के कंप्लीट क्वेश्चंस का वन टाइम रिवीजन। डेली करंट अफेयर क्लासेस में जो आपने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, उन सब क्वेश्चंस का हम यहाँ पे वन टाइम रिवीजन करने वाले हैं। Fine. Also, these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. आज का जो टारगेट रहने वाला है वो 240 क्वेश्चंस का रहने वाला है, जो कि जुलाई मंथ में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल वे में, और यहाँ पे हम उसे वन टाइम रिवाइज करने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चंस करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, सारे डेटा को रिकॉल करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूमा चुशुल रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। रिसेंटली न्यूमा चुशुल रीजन न्यूज में रहा था, अचानक आई बाढ़ के कारण, और किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है लद्दाख में। आंसर इज लद्दाख, न्यूमा चुशुल रीजन, जहां पर अभी रिसेंटली 5 आर्मी पर्सनल की डेथ हो गई थी और T-72 टैंक के डूबने से। फाइन। सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर न्यूमा चुशुल रीजन कहाँ पर है? लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। Svalbard recently seen in the news is an archipelago located in which ocean? Recently Svalbard जो कि एक द्वीप समूह है, किस ओशन में लोकेटेड है? The answer is Arctic Ocean. आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है स्वालबर्ड, जो कि एक द्वीप समूह है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Parvati Valley recently seen in the news is located in which state? Recently Parvati Valley ये न्यूज में रही थी और किस स्टेट में ये लोकेटेड है? The answer is हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है पार्वती वैली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द GSAT-20 सैटेलाइट रिसेंटली इन द न्यूज? रिसेंटली GSAT-20 सैटेलाइट अभी न्यूज में रही थी और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन। आंसर इज कम्युनिकेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ GSAT-20 सैटेलाइट, जो कि इसरो का इनिशिएटिव था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Gardi Sugdub Island, recently seen in the news, is located in which sea? Recently Gardi Sugdub Island न्यूज में रहा था, किस सी में ये लोकेटेड है? द आंसर इज कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में लोकेटेड है गार्डी सुगदुब आइलैंड, और इस पर जिस नेशन का राइट है वो नेशन है पनामा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which organization recently released the report titled Aid for Trade in Action Supporting the Transition to Clean Energy? Recently किस एजेंसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा? रिपोर्ट का नाम है एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। द आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है हाल ही में। Next one is recently the Central Railway has inaugurated its first ever floating solar plant with a 10 megawatt peak capacity in which lake of India? Recently Central Railway ने अपना पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, इसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट पिक है, किस लेक में इसको इंस्टॉल करा है? द आंसर इज इगतपुरी लेक। ये जो सोलर प्लांट है, कैपेसिटी ध्यान रखनी है 10 मेगावाट पिक की है, और इंडियन रेलवे का जो टारगेट ईयर है 2030, जहां उन्हें अचीव करना है जीरो कार्बन एमिशन, उसी का पार्ट है ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन। फाइन। सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर कि इगतपुरी लेक में सेंट्रल रेलवे ने अपना फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल करा है, कैपेसिटी है 10 मेगावाट पिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। केशव टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केशव टेम्पल अभी न्यूज में रहा था, किस स्टेट में लोकेटेड है? द आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में लोकेटेड है केशव टेम्पल। फाइन। आगे बढ़ते। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर बेटर जस्टिस डिलीवरी? रिसेंटली किस स्टेट ने इस इनिशिएटिव को प्रमोट करा है, इंट्रोड्यूस करा है, फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर बेटर जस्टिस? ये इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का। फाइन। प्रोटेक्शन स्कीम के लिए फॉर बेटर जस्टिस डिलीवरी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है, असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
व्हाट इज द थीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे 2024? सो रिसेंटली हमने स्टैटिस्टिक्स डे 2024 सेलिब्रेट किया था। कब किया था? 29 जून को किया था। फाइन। और इसकी थीम क्या रही थी? सो थीम रही थी यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। सो 29 जून को सेलिब्रेट किया गया था स्टैटिस्टिक्स डे, जिसका थीम था यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the causative agent of Oropoche fever recently seen in the news? So recently Oropoche fever ये न्यूज में रहा था और इसका causative agent क्या है? So causative agent है इसका वायरस। फाइन। सो Oropoche fever इसका जो causative agent है वो वायरस है, आपको ये ध्यान रखना है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the primary objective of the Saubhagya scheme recently seen in the news? So recently सौभाग्य स्कीम न्यूज में रही थी और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है, क्या था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? सो द आंसर इज अचीविंग यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। सो यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना ही सौभाग्य स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ चेक लिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फौना? सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है। फर्स्ट कंट्री जिसने प्रिपेयर कर ली है अपनी एंटायर फना का रिकॉर्ड, उसके लिए चेकलिस्ट प्रिपेयर कर ली है, एंड द आंसर इज इंडिया। सो इंडिया बन चुका है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फौना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is snow blind recently seen in the news? So snow blind की बात की जा रही है, रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये? सो एक टाइप का मेलवेयर है ये, malicious malware. Fine. Let's move to the next one. Which ministry has recently developed an e-सांख्यिकी portal? So recently किस ministry ने e-सांख्यिकी portal को develop किया है? So the answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. So Ministry of Statistics and Program Implementation का initiative है e-सांख्यिकी portal. Let's move to the next one. Recently, researchers from which state have developed a method to produce activated carbon for supercapacitor from coconut husk. So recently, coconut husk को use करके activated carbon produce करने वाला और उसको यूज करना है एज अ सुपर कैपेसिटर। सो किस स्टेट का इनिशिएटिव है ये? सो द आंसर इज केरल। सो केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मेथड डेवलप करा है टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर फ्रॉम कोकोनट हस्क। Next one is Gandhi Sarovar recently seen in news due to avalanche originates from which glacier? So recently गांधी सरोवर न्यूज में रहा था, किस कारण? हिमस्खलन के कारण खबरों में रहा था। किस ग्लेशियर से ये निकलता है? सो द आंसर इज चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर से निकलता है गांधी सरोवर। फाइन। Let's move to the next one. Recently, which state has set a record by generating 1 crore token through the Ayushman Bharat Health Account ID? So, फर्स्ट स्टेट की बात की जा रही है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 1 करोड़ टोकन जनरेट करने का थ्रू द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, और ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन चुका है? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1 करोड़ टोकन जनरेट करके रिकॉर्ड सेट किया है। Fine. Let's move to the next one. Which two state recently signed an agreement for the implementation of rupees 72,000 crore Parbati Kalisim Chambal River Linking Project? So recently किन दो स्टेट ने एग्रीमेंट साइन करा है? 72,000 करोड़ रुपीस का बजट रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये इनिशिएटिव है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। फाइन। पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किसका है? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सो रिसेंटली एक योजना न्यूज में रही, योजना का नाम क्या है? निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, और किस स्टेट की योजना है ये? सो द आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का इनिशिएटिव है निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज
M.K. Ranjit Singh versus Union of India case recently seen in the news is related with which issue? So recently M.K. Ranjit Singh and versus Union of India ये केस रहा था और किस इशू से रिलेटेड था केस? So the answer is climate change. Climate change से रिलेटेड था ये केस M.K. Ranjit Singh versus Union of India. Let's move to the next one. And the next one is Kongoti Doli National Park, recently seen in the news, is located in which country? So recently Kongoti National Park अभी न्यूज में रहा था Kongoti Doli National Park और किस कंट्री में लोकेटेड है? सो द आंसर इज कॉन्गो. कॉन्गो कंट्री में लोकेटेड है कॉन्कोती डोली नेशनल पार्क. Let's move to the next one. What is the IUCN status of Borneo elephants recently seen in news? So recently Borneo elephant news में रहे थे और इनका IUCN status पूछा जा रहा है. क्या रहा था IUCN status? So the answer is endangered. Endangered category में है ये Borneo elephants. Fine. Next one is Indian Army recently conducted joint military exercise Maitri with which country's army? So recently Indian Army ने joint military exercise करा है किस country की army के साथ हुई है? Exercise का नाम क्या है? Maitri. Maitri exercise और ये किया गया है आंसर इज थाईलैंड. सो थाईलैंड और इंडिया के बिटवीन रिसेंटली हुई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मेत्री. और कहाँ पर हुई है ये एग्जैक्टली? वाचिरा प्रकरण थाईलैंड में. ठीक है, थाईलैंड में ही हुआ था इस बार का एडिशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Tianglong 3 space rocket recently seen in the news is associated with which country? So हाल ही में खबरों में रहा Tianglong 3 space rocket किस देश से जुड़ा हुआ है? So the answer is China. चाइना से जुड़ा हुआ है ये. Let's move to the next one. Bhupender Singh Rawat, who recently passed away, was associated with which sport? So recently Bhupender Singh Rawat का निधन हो गया है और किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है? सो द आंसर इज फुटबॉल. फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है ये जिनका हाल ही में निधन हो गया है. सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉल से रिलेटेड थे. Let's move to the next one. Recently, which country's navy has signed a deal with India's garden-rich shipbuilders and engineers for an 800-ton ocean-going tug? So recently, किस कंट्री की नेवी ने साइन करा है इंडिया का जो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग इंजीनियर्स GRSE है उसके साथ? और किस चीज के लिए ये डील साइन हुई है? फॉर 800 टन ओशन गोइंग टग के लिए. और ये डील अभी रिसेंटली किया है बांग्लादेश ने. सो बांग्लादेश का इनिशिएटिव है इंडिया के साथ डील क्रैक करने का. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which state recently launched the NTR Bharosa Pension Scheme? So NTR Bharosa Pension Scheme recently किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? So the answer is NTR Bharosa Pension Scheme. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है. फाइन. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डाउन सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो डाउन सिंड्रोम की बात की जा रही है, रिसेंटली न्यूज में था. सो ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और पीस ऑफ अ क्रोमोसोम. फाइन. सो कंडीशन जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट है, इस कंडीशन को किस नाम से जाना जा रहा है? डाउन सिंड्रोम के नाम से. फाइन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज recently which government agency released the report titled improving the culture of research and development R&D in state universities and institutes? So recently किस गवर्नमेंट एजेंसी ने एक रिपोर्ट को पब्लिश करा है? इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इम्प्रूविंग द कल्चर ऑफ R&D इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स. और ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का है. नीति आयोग ने इनिशिएट करा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. Next one is recently which organization announced the new World Soil Health Index at International Conference on Soils? So recently किस organization ने announce करा है New World Soil Health Index? So index आया है, कहाँ पर आया था इसको
रिलीज, इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पर हुई थी? सॉइल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल। सो हाल ही में किस संगठन ने मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की? सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स पर एक इंडेक्स को रिलीज किया गया। इंडेक्स का नाम क्या है? न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। और इस इंडेक्स को रिलीज करा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? सो द आंसर इज यूनेस्को। सो रिसेंटली यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस करा है न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, और कहाँ पर? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which state government recently announced plan to plant nearly 19 lakh palm trees to combat lightning death? So recently किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्लान को अनाउंस करा है? इस प्लान के अकॉर्डिंग 19 लाख पाम ट्रीज को प्लांट किया जाएगा टू कॉम्बेट लाइटनिंग डेथ, यानी मौतों से निपटने के लिए लगभग 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने का प्रस्ताव ये किस गवर्नमेंट ने रखा है? सो द आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है to plant nearly 19 lakh palm trees. Fine. Let's move to the next one. Which ministry recently launched a portal noble initiative for rewarding mains aspirants of National Civil Services Examination निर्माण? So recently किस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम क्या है? निर्माण। और निर्माण का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का इनिशिएटिव है निर्माण पोर्टल को लॉन्च करना। फाइन, याद रहेगा किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंड एयर सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1? सो किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एयर सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल का? और मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम 1। सो रुद्रम 1 ये इनिशिएटिव है किस कंट्री का? सो द आंसर इज इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एन एयर सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, where was the 24th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization held? So recently 24th edition हुआ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और कहाँ पर हुआ? सो द आंसर इज अस्ताना कजाकिस्तान। सो अस्ताना कजाकिस्तान में 24th एडिशन रिसेंटली हुआ है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, which government agency has launched the संपूर्णता अभियान? सो रिसेंटली संपूर्णता अभियान किस गवर्नमेंट एजेंसी ने लॉन्च किया है? सो द आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग का इनिशिएटिव है संपूर्णता अभियान। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री होस्ट 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? सो रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है 46th एडिशन? और किसका 46th एडिशन रहा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन, और किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? इंडिया। सो द होस्टिंग कंट्री इज इंडिया। फाइन, एडिशन ध्यान रखना है 46 रहा था, और कहाँ पर? भरत मंडपम न्यू दिल्ली में ही इंडिया ने होस्ट किया। Let's move to the next one. What is junk DNA recently mentioned in the news? So junk DNA की बात की जा रही है, न्यूज में था recently। क्या है? non coding region of DNA. So it's a type of non coding regions of a DNA. Fine. Next one is Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve, recently seen in the news, is located in which state? So recently Nagarjun Srisailam Tiger Reserve news में रहा था, और किस स्टेट में लोकेटेड है ये? सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which company has recently introduced a new AI tool that can generate or retexture 3D objects in under a minute? So recently किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा एक न्यू एआई टूल जो कि जनरेट कर सकता है प्लस रीटेक्सचर भी कर सकता है 3D ऑब्जेक्ट्स को अंडर अ मिनट? ठीक है, कुछ ही मिनट्स में जनरेट और रीटेक्सचर। इसके लिए किस कंपनी ने एक न्यू एआई टूल को इंट्रोड्यूस करा है? सो ये इनिशिएटिव है मेटा का। मेटा ने इनिशिएट करा है न्यू एआई टूल टू जनरेट
retexture 3D objects in under a minute. Fine. Let's move to the next one. Next one is what is a money mule recently seen in news? So money mule की बात की जा रही है, recently news में था, क्या है ये? So money mule represent करता है someone who transfer or moves illegally acquired money for someone else. ठीक है, मनी का इलीगल मूवमेंट, ब्लैक मनी का मूवमेंट की बात की जा रही है, समवन हु ट्रांसफर और मूव्स इलीगली अक्वायर्ड मनी फॉर समवन एल्स, सो दैट इज मनी म्यूल. फाइन, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट वन इज Pachuthu initiative recently seen in the news is associated with which state? So recently Pachuthu initiative news में रहा था, किस स्टेट से एसोसिएटेड है Pachuthu इनिशिएटिव? सो ये एसोसिएटेड है केरल, केरला की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है Pachuthu इनिशिएटिव. फाइन, सो सिंपली याद रखना है केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है Pachuthu इनिशिएटिव. Which research institute of India has recently developed an anti-insecticide fabric that effectively neutralize organophosphate-based pesticide? So recently, इंडियन इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, जिन्होंने एक डेवलप करा है एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक. इसका काम क्या है? इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करेगा ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड्स को. पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक. सो कीटनाशक को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक है ये डेवलप करा है किसने? इंस्टीट्यूट फॉर स्टर्म सेल साइंस का इनिशिएटिव है, न्यूट्रलाइज करना है ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड को, और इसके लिए इन्होंने डेवलप करा है एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is Technology Development Fund TDF scheme recently seen in the news is a flagship program of which ministry? So recently न्यूज में एक स्कीम का नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री का? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम. फाइन, आगे बढ़ते. Zika virus disease recently seen in the news is a mosquito-borne disease transmitted by which mosquitoes? So recently Zika virus disease जो कि मच्छर जनित रोग है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, किन मॉस्किटोज के कारण भी ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है? सो द आंसर इज एडीज मॉस्किटो. द आंसर इज एडीज मॉस्किटो. फाइन, सो एडीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है जीका वायरस डिजीज के स्प्रेड के लिए. आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन इज फाइन. आगे बढ़ते, व्हाट आर नाइट जार्ड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो नाइट जार्ड्स की बात की जा रही है, क्या है? रिसेंटली न्यूज में था. So the answer is they are medium-sized nocturnal insectivorous birds. मीडियम साइज के nocturnal insectivorous birds है ये night zards. Fine. Let's move to the next one. Recently, the government of India signed a loan agreement with which institution to consolidate and strengthen India's health system preparedness to future pandemics. So recently, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन करा है एक लोन एग्रीमेंट किस इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके और कंसोलिडेट किया जा सके इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस है फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए, फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए. सो द आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ भविष्य की जितनी भी पैंडेमिक है उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहने के लिए एक लोन एग्रीमेंट को साइन करा है इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which bank has recently introduced MSME Sahaj, a web-based digital business loan solution for MSMEs? So recently किस बैंक ने वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSME सहज इसको पेश किया है, इंट्रोड्यूस करा है? सो द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है MSME सहज को इंट्रोड्यूस करना. फाइन, let's move to the next one. Next one is recently Hemant Soren took oath as the chief minister of which state? So recently Hemant Soren बने हैं chief minister, और किस state के chief minister ये recently बने हैं? So the answer is झारखंड. So झारखंड के chief minister बने हैं हेमंत सोरेन. Fine. Let's move to the next one.
Recently, where was the Global Conclave on Plastic Recycling and Sustainability inaugurated? So recently inauguration ceremony हुई है किसकी? ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। और कहाँ पर हुई है ये इनोग्रेशन सेरेमनी? सो द आंसर इज न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में हुआ है ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। और दिल्ली में भी आप गैस कर सकते हैं कहाँ पर हुआ था? भरत मंडपम में हुआ था, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। और एम क्या है? टू एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। फाइन, let's move to next one. Recently, Sir Keir Starmer has been appointed as the new Prime Minister of which country? So recently, Sir Keir Starmer बने हैं new Prime Minister। किस country के new Prime Minister बने हैं? So the answer is United Kingdom। UK के new Prime Minister बने हैं Sir Keir Starmer। और किनको रिप्लेस करा है इन्होंने? ऋषि सुनक को रिप्लेस करा है। और इस प्रकार वो बन चुके हैं यूके के 58th प्राइम मिनिस्टर बाय किंग चार्ल्स ऑन 5th ऑफ जुलाई 2024। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which country recently hosted the Global India AI Summit 2024? So Global India AI Summit 2024 की बात की जा रही है, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? So the answer is India। इंडिया ने होस्ट किया है ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024। फाइन, और लोकेशन कहाँ पर रही थी? न्यू दिल्ली में रही थी। इसी के साथ टोटल 50 क्वेश्चंस तो हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एज अ रिवीजन। आगे मूव करते हैं। एंड जो लोग सोच रहे डिटेल एनालिसिस नहीं हो रहा, ओनली रिवीजन ही हो रहा है, ये सेशन ही रिवीजन के लिए बना है, ओनली वन टाइम रिवीजन के लिए। डिटेल एनालिसिस हम रोज कराते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस में, प्लीज आप वो कंसिडर करें और मंथ के एंड पे इस वीडियो को देखकर रिवाइज करें। फाइन, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next one is what are moidums recently seen in news? So recently moidum news में रहे, किस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं moidum? So the answer is Mount Burial Site। ठीक है, जो टीले दफनाने वाली जगह होती है, माउंट बरियल साइट्स, इसको रिप्रेजेंट करता है टर्म moidum। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next one is Ling Karampuang cave recently seen in the news is located in which country? So recently खबरों में आए Ling Karampuang cave किस देश में स्थित है? So the answer is Indonesia। इंडोनेशिया में लोकेटेड है Ling Karampuang cave, जो कि recently न्यूज में रही थी। Let's move to the next one. Which state recently passed the Nodal Investment Region for Manufacturing Construction Area Bill Nirman 2024? So, किस स्टेट ने recently pass करा है Nodal Investment Region for the Manufacturing Area Bill 2024? So the answer is उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है निर्माण 2024 को पास करना, रिसेंटली पास किया है उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट रीजन को। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is where was the 86th session of the Codex Alimentarius Commission's Executive Committee organized? So recently 86th session संपन्न हुआ है Codex Alimentarius Commission's Executive Committee का, और कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया? So the answer is रोम। रोम जो कि हेडक्वार्टर है कोडेक्स का, यहीं पर ये मीटिंग संपन्न हुई है। 86th एडिशन रहा है इसका। इंडिया से पार्टिसिपेट किया था इसमें फसाई के जो सीईओ है श्री जी कमला वर्धन राव, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ताकि मिलके काम किया जा सके इंडिया के जो स्पाइसेस है और कार्डमम है उनके डेवलपमेंट में और इम्प्रूवमेंट में। फाइन, सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर जो 86 सेशन था कोडेक्स का वो कहाँ पे हुआ? रोम में हुआ। Let's move to the next one. What is Apophis recently seen in the news? So Apophis की बात की जा रही है जो कि अभी न्यूज में था। क्या है ये? So the answer is asteroid। So planet killer asteroid है ये Apophis जो recently न्यूज में था। So the next one is where is India planning to conduct trials for the US manufactured Stryker infantry combat vehicles? So India planning कर रहा है यूएस के जो मैन्युफैक्चर्ड स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है उसके ट्रायल को कंडक्ट कराने की प्लानिंग, और ये इंडिया कहाँ पे कर रहा है? सो द आंसर इज लद्दाख एंड डेजर्ट एरिया। सो लद्दाख एंड डेजर्ट एरिया में प्लान करेगा इंडिया ताकि टेस्ट किया जा सके यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है किस चीज की? स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की। सो इनकी टेस्टिंग की जाएगी लद्दाख एंड डेजर्ट में। फाइन, let's move to the next one. The next one is what is stable coin recently mentioned in the news? So stable coin की बात की जा रही है, recently खबरों में रहा था। क्या है ये? So एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है ये। क्या है? क्रिप्टो करेंसी। स्टेबल कॉइन रिप्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी।
Fine. Let's move to the next one. The next one is recently Masood Pezeshkian has been elected as the president of which country? So recently Masood Pezeshkian को देश का किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? So the answer is Iran. So recently ईरान के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है Masood Pezeshkian. Fine. Let's move to the next one. The next one is Krishna Raja Sagar Dam, recently seen in the news, is located in which state? So recently Krishna Raja Sagar बांध अभी न्यूज में रहा था किस स्टेट में लोकेटेड है? So the answer is कर्नाटका. कर्नाटका में लोकेटेड है कृष्ण राजा सागर डैम. Fine. Let's move to the next one. The next one is which ministry launched Indo-French Liver and Metabolic Disease Network in collaboration with government of France? सो रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क और इसके लिए जो कोलैबोरेशन किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ किया गया है और किस मिनिस्ट्री ने ये कोलैबोरेशन किया है सो ये कोलैबोरेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किसके साथ विद गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ताकि लॉन्च किया जा सके इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क को. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which day is observed as World Zoonosis Day every year? So किस दिन को हर साल मनाया जाता है as a World Zoonosis Day? So the answer is 6th of July. 6th of July को World Zoonosis Day मनाया जाता है कमेमोरेट करने के लिए लुइस पैस्चर के फर्स्ट रेबीज वैक्सीन निर्माण. लुइस पैस्चर ने जो अपनी फर्स्ट रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था 1885 में उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एनुअली 6th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is recently Justice Vidyut Ranjan Sarangi took oath as the 15th Chief Justice of which High Court? So recently Justice विद्युत रंजन सारंगी जो कि बने हैं 15th चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट के 15th चीफ जस्टिस बने हैं नाम है इनका जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी. सो द आंसर इज झारखंड. सो झारखंड के 50th चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट हुए हैं इन्होंने अभी शपथ ग्रहण करी है. आंसर होगा द नेम ऑफ द इन्होंने हाल ही फिलहाल शपथ ग्रहण करी है नाम है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी. फाइन. और कहाँ पर इलेक्ट हुए ये झारखंड में 15th चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट हुए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड conformity to the Bureau of Indian Standards for which material? So हाल ही में भारत सरकार ने किन मटेरियल के लिए जो BIS है उनसे कंफर्मेशन को मैंडेटरी कर दिया है आवश्यक बना दिया है. सो द आंसर इज स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स. सो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कंफर्मेशन फ्रॉम द BIS. फाइन. Let's move to the next one. The next one is Sri Jagannath Temple, recently seen in the news, is located in which state? So recently Sri Jagannath Temple news में था और ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो द आंसर इज उड़ीसा. उड़ीसा में लोकेटेड है श्री जगन्नाथ टेम्पल. फाइन. जो कि हिंदू टेम्पल है उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है. आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वाकिटा रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो वाकिटा की बात की जा रही है रिसेंटली न्यूज में था. क्या है ये? सो मरीन मैमल है ये एक टाइप की मरीन मैमल है वाकिटा. फाइन. Next one is recently which state has been honored with the Best Agriculture State Award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Award Committee. So recently 15th Agriculture Leadership Award Committee ने किस स्टेट को ऑनर किया है विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 और 15th एडिशन था इस बार. सो द आंसर इज महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र जो स्टेट है रिसेंटली ऑनर हुआ है विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024. फाइन. और इसके लिए जो कमेटी है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी उन्होंने ही प्रस्तुत करा है महाराष्ट्र को ये ऑनर. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
The next one is which ministry has recently launched Project Pari, Public Art of India? So recently किस ministry ने launch करा है Project Pari? So Project Pari को launch किया गया है Ministry of Culture के द्वारा. फाइन. और 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के दौरान इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया. जो अभी रिसेंटली 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी, फर्स्ट ऑफ टाइम इंडिया ने होस्ट किया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को. 46 एडिशन था. उसी दौरान प्रोजेक्ट परी को लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Where was the Asian Squash Doubles Championship 2024 held? So एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर हुई इस बार? सो द आंसर इज जोहर, मलेशिया. सो द एग्जैक्ट लोकेशन इज जोहर, मलेशिया. और न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन स्क्वैश प्लेयर है उन्होंने यहाँ पे 2 टाइटल्स जीते थे एट कहां पर 2024 एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप में, जो कि जोहर मलेशिया में हुई थी. उनका नाम था अभय सिंह एंड जोशना चिनप्पा. फाइन. जो 2 प्लेयर है जिन्होंने टाइटल जीते, यहाँ पे 2 टाइटल सिक्योर करे इंडियन स्क्वैश प्लेयर्स ने, और नाम है उनका अभय सिंह एंड जोशन्ना चिनप्पा. और मिक्स डबल कैटेगरी में इन्होंने ये टाइटल जीता. फाइन. दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो हाल ही में खबरों में रहा विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये किस राज्य में स्थित है? सो द आंसर इज केरला. केरला में लोकेटेड है विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is what is Chemcopter S100 recently seen in the news? So recently Chemcopter S100 न्यूज में रहा था. क्या है ये? सो यूएवी है ये, एक टाइप का यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन. ठीक है. सो रिसेंटली इंडिया ने एक्वायर करा है यूएवी जिसका नाम है कैमकॉप्टर S100. कहां से? फ्रॉम ऑस्ट्रियन कंपनी शिबेल. फाइन. सो ऑस्ट्रियन कंपनी है शिबेल, उसी के साथ डील साइन हुई थी और रिसेंटली इंडिया ने एक्वायर करा है कैमकॉप्टर S100 को. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा, जो कि एक टाइप का यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. फाइन. फाइन. Let's move to the next one. The next one is which organization recently launched an integrated tribal development program ITVP in the कुलथुपूजा ग्राम पंचायत केरला? सो रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च करा है एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कहां पर? कुलथुपूजा ग्राम पंचायत, जो कि केरला में लोकेटेड है. सो ये इनिशिएटिव है नाबार्ड का. सो रिसेंटली नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है आईटीबीपी, जो कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है केरल के कुलथू पूजा ग्राम पंचायत में. फाइन. और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और उनका फर्स्ट इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये केरल में. और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन हो गया ये नाबार्ड का फर्स्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कहां पर हुआ? केरला में. केरला में भी कहां पर? कुलथू पूजा ग्राम पंचायत में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Vaishya caste cave recently seen in news is located in which region? So Vaishya caste गुफा अभी न्यूज में रहा था, कहां पर स्थित है ये? So the answer is तिब्बतन प्लेटू. तिब्बतन प्लेटू में लोकेटेड है ये. तिब्बती जो पठार है वहां पे लोकेटेड है वेशिया कास्ट गुफा. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Pangolkha Wildlife Sanctuary, recently seen in the news, is located in which state? So recently Pangolkha वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड सेंचुरी न्यूज में रहा, और ये कहां पर लोकेटेड है? सो द आंसर इज सिक्किम. सिक्किम में लोकेटेड है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज recently Rachel Reeves has become the first women finance minister of which country? So फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कौन? जिनका नाम है
रेचल रिव्स, और किस कंट्री की ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? सो द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। सो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है रेचल रिव्स। Next one is which city recently organized the Divya Kala Mela and Divya Kala Shakti program? So किस city ने recently organize करा है दिव्य कला मेला and दिव्य कला शक्ति program? So the answer is भुवनेश्वर। सो रिसेंटली भुवनेश्वर उड़ीसा ने ऑर्गेनाइज किया है इस प्रोग्राम को, दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम। सो बेसिकली जिसने इनिशिएट करा है इस प्रोग्राम को वो है द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। फाइन। सो जो डिपार्टमेंट है डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने के लिए, the particular one is the Department of Empowerment of Persons with Disabilities। उन्होंने कोलैबोरेशन करा है NHFDC के साथ ताकि होस्ट किया जा सके दिव्य कला मेला। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। फाइन। Let's move to the next one. Next one is recently which state government has announced the establishment of Mitra Van under वृक्ष रोपण जन अभियान 2024। सो हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मित्र वन को एस्टेब्लिश करना, और इस किस प्रोग्राम के अंडर आता है मित्र वन? सो ये आता है वृक्षारोपण जन अभियान 2020। सो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का ही पार्ट है मित्र वन एस्टेब्लिशमेंट, और ये अनाउंस किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेजनरेटिव ब्रेकिंग रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? सो रिजनरेटिव ब्रेकिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा था? सो द आंसर इज टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। सो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना प्राइमरी फंक्शन रहेगा किसका? रिजनरेटिव ब्रेकिंग का। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज Panchganga river recently seen in news is a tributary of which river? So Panchganga river किस नदी की सहायक नदी है? So the answer is कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा रिवर। सो बेसिकली जो पंचगंगा रिवर है ये कोल्हापुर से राइज होती है और एंशंट रिवर है ये, कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है, और एग्जैक्टली सह्याद्री माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। सह्याद्री माउंटेन्स ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, प्रयाग संगम में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है बीबीएनजी एग्रीमेंट का जो कि रिसेंटली न्यूज में था। सो द आंसर इज टू एड्रेस कंसर्न ओवर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। सो मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए हाई सीज में, और इससे रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करना ही बीबीएनजी एग्रीमेंट का पार्ट रहा था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा था। फाइन। Let's move to the next one. Chandravali cave recently seen in the news is located in which state? So recently Chandravali cave news में रही थी, किस स्टेट में लोकेटेड है ये? So the answer is कर्नाटका। कर्नाटका में लोकेटेड है चंद्रावली केव जो कि हाल ही में न्यूज में रही थी। फाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज recently the CA Institute has initiated talks with which ministry to jointly develop an AI audit tool to track performance of corporate India and detect corporate frauds. So recently जो CA Institute है उन्होंने इनिशिएट करा है टॉक विथ विच मिनिस्ट्री ताकि ज्वाइंटली कोलैबोरेशन किया जा सके, डेवलपमेंट करना है एआई ऑडिट टूल का ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इंडिया की उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करने के लिए और फ्रॉड को भी डिटेक्ट करने के लिए। सो ये जो कोलैबोरेशन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ किया जाएगा, और किसने किया है? सीए इंस्टीट्यूट ने। फाइन। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर सीए इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट को डेवलप करने के लिए, परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन किया है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज
Udayagiri and Khandagiri caves recently seen in the news are located in which state? So recently news में रही caves का नाम है उदयगिरी एंड खंडगिरी गुफाएं और ये कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा। उड़ीसा में लोकेटेड है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। फाइन। रिसेंटली यहाँ पर विजिट रही थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। Next one is Khandava 1 recently seen in the news is located in which state? So Khandava 1 की बात की जा रही है, किस स्टेट में लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये। फाइन। नेक्स्ट वन इज नावू Manuzaru program recently seen in the news is associated with which state? So हाल ही में खबरों में रहा नावू मनुजारू कार्यक्रम किस स्टेट से एसोसिएटेड है? सो कर्नाटका का प्रोग्राम है ये नावू मनुजारू प्रोग्राम। फाइन। ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है फॉर ऑल द प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स फॉर दिस एकेडमिक ईयर। फाइन। Let's move to the next one. Recently, the government of India has designated which ministry as the nodal ministry for the HAS committee. So, HAS committee के लिए recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस मिनिस्ट्री को डेजिग्नेट करा है एज द नोडल मिनिस्ट्री? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनेगी हज समिति। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट करा है एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कम्युनिटी। फाइन। Let's move to the next one. Recently, who has been appointed as the head coach of the Indian men's cricket team? So, हेड कोच कौन बने हैं इस बार रिसेंटली इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के? सो द आंसर इज गौतम गंभीर। सो गौतम गंभीर जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम रिप्लेसिंग राहुल द्रविड़। सो राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करके बन चुके हैं गौतम गंभीर हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। फाइन। Let's move to the next one. And the next one is recently the Philippines and which country boosted their defense ties by signing a reciprocal access agreement. So recently दो countries के between collaboration हुआ है defense sector में. The first country is Philippines and the other country is Japan. So recently Philippines and Japan के between defense structure को boost up करने के लिए साइन हुआ एक एग्रीमेंट रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA। सो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट ये हुआ है जापान एंड फिलीपींस के बिटवीन डिफेंस सेक्टर में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज let's move to the next one, and the next one is which national park in Assam recently discovered the Salzar pit viper? So recently आसाम के किस नेशनल पार्क में डिस्कवरी की गई है सालजार पिट वाइपर की? सो द आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। सो काजीरंगा नेशनल पार्क में सालजार पिट वाइपर की डिस्कवरी की गई है। सो बेसिकली जो पिट वाइपर्स होते हैं ये जहरीले स्नेक है, ये वेनमस स्नेक है ये। फाइन। नेक्स्ट वन इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, किस स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये। फाइन। सो टाइगर पोचिंग का केस आया था यहाँ पर इलीगली, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Anand Marriage Act, recently seen in news, provide statutory recognition to marriage rituals of which community in India? So recently खबरों में रहा आनंद विवाह अधिनियम भारत में किस समुदाय के मैरिज रिचुअल्स को स्टैचुटरी रिकग्निशन प्रोवाइड करता है, वैधानिक मान्यता प्रदान करता है? सो द आंसर इज सिख। सिख कम्युनिटी को recognition provide karata hai Anand Marriage Act. Fine. Let's move to the next one. Recently, India and which country signed mutual recognition agreement for organic products? So recently, India और किस country ने sign करा है MRA mutual recognition agreement for organic products और ये हुआ है ताइवान और इंडिया के बीच में। फाइन। ताइवान और इंडिया के बीच में म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट हुआ है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। Let's move to the next one. So the next one is which organization conducted the study on the disruption of genetic connectivity of large herbivores, the gaur and sambar? Sambar.
सो रिसेंटली किस संगठन ने बड़े शाकाहारी जानवरों गौर और सांभर की जो जेनेटिक कनेक्टिविटी है उनके डिसरप्शन के लिए अध्ययन स्टार्ट किया है, स्टडी स्टार्ट करी है, कंडक्टेड द स्टडी ऑन द डिसरप्शन ऑफ जेनेटिक कनेक्टिविटी ऑफ लार्ज हार्बीवर द गौर एंड सांभर। और ये इनिशिएटिव है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस का। फाइन। सो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टडी कंडक्ट करी है ताकि डिसरप्ट किया जा सके जो जेनेटिक कनेक्टिविटी है लार्ज हाइब्रीवर्स गौर एंड सांभर की। Next one is recently which organization has released financial inclusion index. So index की बात की जा रही है, index का नाम क्या है? Financial inclusion index। और इसको रिलीज करा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का इनिशिएटिव है। इंडेक्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। Fine, let's move to the next one. Recently, the researchers of which IIT have unveiled a pioneering lab-on-chip device capable of detecting early-stage diseases with unprecedented accuracy. So recently, किस IIT की researchers ने lab-on-chip device को develop करा है जो कि capable है early stage disease को detect करने के लिए, वो भी maximum accuracy के साथ। So the answer is IIT BHU वाराणसी। इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन था। आईआईटी बीएचयू वाराणसी ने डेवलप करा है लैब ऑन चिप डिवाइस जो कि अर्ली स्टेज डिजीज को डिटेक्ट करता है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is recently which organization has launched the medical devices information system। सो रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको डेवलप करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next one is recently which country becomes the fifth member of the Colombo Security Conclave। So recently कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का फिफ्थ मेंबर कौन सी कंट्री बनी है? सो द आंसर इज बांग्लादेश। सो बांग्लादेश बन चुका है फिफ्थ मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो गेम्स 2024 की बात की जा रही है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द आंसर इज to solve problems related to shipyards and promote technology development। So shipyard से related problems को solve करना and technology development को promote करना main primary objective है किसका? GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme का। फाइन, जो कि हाल ही में न्यूज में रही थी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is which country is the host of Exercise Pitch Black 2024? So Exercise Pitch Black 2024 की host country कौन सी रही? So the answer is Australia। So इस बार host क्या है? Australia ने Exercise Pitch Black 2024 को। Let's move to the next one। Next one is Hannibal Directive recently seen in the news is a military tactic of which country? So Hannibal Directive अभी recently news में रहा था और किस country की military tactic है ये? So the answer is Israel। Israel से related है, defense से related है Hannibal Directive। Fine, let's move to the next one। The next one is Umlingla Pass, recently seen in the news, is located in which state or UT? So Umlingla दर्रे की बात की जा रही है, Umlingla दर्रा, और ये किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है? सो द आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में लोकेटेड है उमलिंगला पास। फाइन, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर उमलिंगला पास ये कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, Indian scientists have developed an open source tool to generate an infrared star catalog for which telescope। So recently Indian scientists ने develop करा एक open source tool ताकि generate किया जा सके star catalog for which telescope। So telescope का नाम है 30-meter telescope। फाइन, सो हाल ही में जो भारतीय वैज्ञानिकों ने उन्होंने 30-मीटर टेलीस्कोप के लिए एक अवलग सितारा सूची बनाने के लिए ओपन सोर्स टूल का डेवलप किया है। फाइन, सो सिंपल ओपन सोर्स टूल रिसेंटली जनरेट हुआ है 30-मीटर टेलीस्कोप के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज
Upper Siang multi-purpose storage project recently seen in the news is associated with which state? So बात की जा रही है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट की और किस स्टेट से एसोसिएटेड है ये? सो अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर. सो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से लोकेट कनेक्टेड है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट. फाइन, एसोसिएटेड है. Let's move to the next one. And the next one is recently which state become the second state after Rajasthan to come up with legislation for gig workers. So gig workers के लिए legislation legislation system को लाने वाला राजस्थान के बाद दूसरा स्टेट कौन बन चुका है? सो द आंसर इज कर्नाटका. सो कर्नाटका बन चुका है सेकंड स्टेट आफ्टर राजस्थान टू कम अप विथ लेजिस्लेशन फॉर गिग वर्कर्स. एंड फर्स्ट ध्यान रखना है राजस्थान एंड सेकंड अब बन चुका है कौन? कर्नाटका. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is dengue breakbone fever recently seen in the news is transmitted by which type of mosquitoes? So dengue ब्रेकबोन फीवर की बात की जा रही है. किस टाइप के मस्किटो से इसका ट्रांसमिशन होता है, स्प्रेड होता है ये डिजीज? सो द आंसर इज एडीज मॉस्किटोस. फाइन, सो इसका जो कारक है, कॉजेटिव है, फैक्टर है, कौन है? एडीज मॉस्किटो है. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Technology Development Fund scheme recently seen in the news is a program of which ministry? So Technology Development Fund scheme की बात की जा रही है जो कि प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री का? So the answer is Ministry of Defense. So Ministry of Defense से related Technology Development Fund. Fine, let's move to the next one. What is the main purpose of liberalized remittance scheme recently in the news? So main purpose की बात की जा रही है LRS scheme की जो कि recently news में रहा था. So the answer is to simplify the streamline the process of remitting funds outside India. Fine. So RBI ने recently डायरेक्टिव दिए हैं कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को खोल सकते हो एट गिफ्ट सिटी गुजरात और इस प्रकार लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को एक्सेप्टेंस दिया है आरबीआई ने. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था जिसका मेन पर्पस क्या है? टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रेमिटिंग फंड्स आउटसाइड इंडिया. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So the next one is what is the primary objective of Digital Bharat Nidhi initiative recently seen in the news? So Digital Bharat Nidhi initiative की बात की जा रही है. Recently news में था. इसका primary objective क्या है? So the answer is enhancing telecom networks in remote and rural area. Fine, rural area और remote area में telecom network को enhance करना. टेलीकॉम नेटवर्क को एनहेंस करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिजिटल भारत निधि का. Fine. Let's move to the next one. Recently, which state government has waived off the registration tax on strong hybrid cars? So recently, किस state government ने registration tax on strong hybrid cars को मजबूत कर दिया है, माफ कर दिया है, waived off. हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजबूत हाइब्रिड कारों पर जो पंजीकरण है उसे माफ कर दिया है? वेव्ड ऑफ द रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स. ये इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का. यूपी गवर्नमेंट ने टैक्स को माफ करा है और टैक्स ये माफ किया गया है किस पर? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स पे. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is Ariane 6 rocket recently seen in the news was developed by which space agency? Ariane 6 rocket की बात की जा रही है किस स्पेस एजेंसी ने इसको डेवलप किया है? The answer is ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप करा है Ariane 6 rocket. Fine. Let's move to the next one. The next one is Niyad Nilanar scheme recently seen in the news is associated with which state? स्कीम की बात की जा रही है, नाम है नियाद निलनार स्कीम और किस स्टेट से एसोसिएटेड है ये स्कीम? द आंसर इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड है नियाद निलनार स्कीम. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is which day is observed as World Malala Day every year? World Malala Day की बात की जा रही है. Annually किस day को observe किया जाता है? The answer is 12th of July. 12th July is observed as World Malala Day every year. Fine. और ये जो डे है ये एडवोकेसी करता है विमेन्स एंड चिल्ड्रंस की राइट्स की. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट वन इज
recently who won the bronze medal in the shotgun junior world cup in Italy. So recently इटली में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसने जीता है शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप में? सो द आंसर इज सबीरा हारिस. सो रिसेंटली सबीरा हारिस ने क्लिंच करा है ब्रॉन्ज मेडल, कहाँ पर? शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि हुई कहाँ पे? इटली में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is Thane Borivali Tunnel project, recently seen in the news, is associated with which state? So tunnel project है, tunnel project का नाम है ठाणे बोरोवली, बोरीवली, और ये associated है किस स्टेट से? So the answer is महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से associated है ठाणे बोरीवली tunnel project. Fine. Let's move to the next one. Recently, which organization has approved $1.5 billion loan to India to develop the country's low carbon energy sector? So, इंडिया में लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करा है $1.5 बिलियन का लोन? और ये अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने. फाइन. वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन अप्रूव करा है ताकि इंडिया काम कर सके अपने लो कार्बन एनर्जी सेक्टर पे. फाइन. सो वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन का लोन, ध्यान रखना है आपको. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट वन इज Shigella infection, which was in the news, is an intestinal infection caused by which agent? So, intestinal आंतों का जो संक्रमण है, शिगेला इन्फेक्शन, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है, पॉजिटिव फैक्टर है, वो कौन है? सो द आंसर इज बैक्टीरिया. फाइन. सो बैक्टीरिया इज द एजेंट फॉर शिगेला इन्फेक्शन. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is Zaporizhia nuclear power plant, recently seen in the news, is located in which country? So recently nuclear power plant news में रहा. Nuclear power plant का नाम क्या है? जापोरिजिया. और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में? यूक्रेन में लोकेटेड है जापोरिजिया nuclear power plant. Fine. Let's move to the next one. And the next one is, which institution recently developed an AI tool for the blind and visually impaired to access chart images in collaboration with the Karlsruhe Institute of Technology, Germany. So, हाल ही में के संस्थान ने जर्मनी के कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड है उन लोगों के लिए चार्ट छवियों तक पहुंचने के लिए एक एआई टूल को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन किया है. और ये हुआ है किस इंस्टीट्यूशन के साथ? सो आईआईटी इलाहाबाद के साथ हुआ है. आईआईटी इलाहाबाद के साथ रिसेंटली इस एआई टूल के डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशन किया है. किसने किया है? कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में है. Fine. Let's move to the next one. What is the primary objective of the e-office platform recently mentioned in news? So e-office platform की बात की जा रही, recently news में था, इसका primary objective क्या रहा था? So the answer is to streamline operations and enhance efficiency. ये इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ई ऑफिस प्लेटफॉर्म का, कि ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी को एनहेंस करना है और ऑपरेशंस को टाइमलाइन में स्ट्रीमलाइन करना है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next one is, recently which country secured their second consecutive Copa America championship by defeating Colombia? सो कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है किस कंट्री ने? और ये है अर्जेंटीना. सो अर्जेंटीना ने सेकेंड टाइम हरा रहा है, और मतलब सेकेंड टाइम जीता है उनका कोपा अमेरिका चैंपियनशिप. फाइन. देयर सेकेंड कंज्यूकेटिव, लगातार कंज्यूकेटिव है ये. लास्ट टाइम भी इन्होंने जीता, इस बार भी इन्होंने ही जीता कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग कोलंबिया. Fine. Let's move to the next one. And the next one is, Project 2025, recently seen in the news, is related to which country? Project 2025 की बात की जा रही है, न्यूज में था, किस कंट्री से रिलेटेड है?
So the answer is USA. So USA से related है Project 2025. Fine. Let's move to the next one. The next one is which state's natural farming model won the 2024 Gulbenkian Prize for Humanity. So किस स्टेट की नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने 2024 का गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी को जीता है? सो ये है आंध्र प्रदेश. सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने जीता है 2024 का गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. Let's move to the next one. Recently, Union Home Minister inaugurated PM College of Excellence in which state? So, PM College of Excellence इसका इनोग्रेशन किया गया यूनियन होम मिनिस्टर ने किया और किस स्टेट में किया? सो द आंसर इज मध्य प्रदेश में किया. Fine. Let's move to the next one. And the next one is Mahabodhi Temple Complex, recently seen in the news, is located in which state? So Mahabodhi Temple Complex की बात की जा रही है, किस स्टेट में लोकेटेड है ये? So the answer is बिहार. बिहार में लोकेटेड है महाबोधि टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2002 से. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Recently, where was the second regional event of हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन organized? So, second regional event हुआ किसका? हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन का. और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया? प्रयागराज में हुआ. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Recently, which country has been chosen to host UN Climate Fund Board? सो यूएन क्लाइमेट फंड बोर्ड को होस्ट करने के लिए किस कंट्री को चूज किया गया है? सो द आंसर इज फिलीपींस. सो फिलीपींस विल होस्ट यूएन क्लाइमेट फंड बोर्ड. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट वन इज the next one is which organization recently awarded Captain Abhilash Rawat and his crew of oil tanker Marlin Luanda for exceptional bravery in Red Sea mission? So हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने लास्ट जो रेड सी मिशन था उसमें एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए जो ऑयल टैंकर है मार्लिन लुआंडा, उसके जो कैप्टन है अभिलाष रावत और उनके जो क्रू मेंबर्स है उनको अवार्ड दिया है. और ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मार्लिन लुआंडा के कैप्टन अभिलाष रावत को उनकी एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया है रेड सी मिशन में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Recently, Prime Minister of India inaugurated Indian Newspaper Society Towers in which state? So, Prime Minister of India ने recently inaugurate करा है Indian Newspaper Society Towers और ये किस सिटी में किया गया है? मुंबई सिटी में. So, मुंबई सिटी में प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स को इनिशिएट करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Recently, which Indian city created a world record by planting 11 lakh saplings in a day? 11 lakh saplings in a day का रिकॉर्ड बनाया है किस इंडियन सिटी ने? वो भी एक सिंगल डे में. सो ये स्टेप है इंदौर मध्य प्रदेश का. इंदौर और मध्य प्रदेश जो कि ऑलरेडी ग्रीन सिटी है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, और इनका नया रिकॉर्ड आया है 11 लाख सैपलिंग्स का वृक्षारोपण का. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो एनजीआरआई की बात की जा रही है किस सिटी में लोकेटेड है? सो द आंसर इज हैदराबाद में लोकेटेड है ये. नेक्स्ट वन इज what is the primary objective of eFast India initiative recently seen in the news? So primary objective की बात की जा रही है eFast India initiative की, और इसके जो primary objective रहे थे वो थे decarbonize road based freight transportation. फाइन. सो सड़क आधारित माल परिवहन को डिकार्बोनाइज करना, freight transportation. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What are chaperones recently seen in news? So chaperone की बात की जा रही है, recently news में थे. क्या है ये? So they are group of protein. Fine. Group of protein है ये chaperone. Which organization recently released the Navigating New Horizons, a global foresight report? So किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स
ग्लोबल फॉरेस्ट साइट रिपोर्ट जारी करी है, पब्लिश करी है, रिलीज करी है? सो द आंसर इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का इनिशिएटिव है इस रिपोर्ट को रिलीज करने का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली गीतानास नोसदा has been elected as the president of which country? So Geetanas Noseda जो कि बनी है नोसेदा, गीतानास नोसेदा, गीतानास नोसेदा has been elected as the president और ये बनी है लिथुआनिया की। So the answer is लिथुआनिया, लिथुआनिया की बनी है गीतानास नोसेदा राष्ट्रपति। फाइन, लिथुआनिया। Let's move to the next one. So the next one is APSTAR, Upstart 6C satellite recently seen in the news was developed by which country? So जो सैटेलाइट की बात की जा रही है अपस्टार्ट 6E सैटेलाइट, और इसको डेवलप करा है चाइना ने। फाइन, चाइना का है ये एपी स्टार 6 सैटेलाइट। अपस्टार ही होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, ऑब्वियसली अपस्टार। Fine. Let's move to the next one. Recently, the Serum Institute of India and Oxford University have launched a high efficacy malaria vaccine R21 matrix M in which country? So, high efficacy, high उच्च प्रभावकारिता वाली मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम, इसको लॉन्च करा है रिसेंटली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, और आंसर होगा इसका आइवरी कोस्ट। फाइन, सो आइवरी कोस्ट कंट्री में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करा है हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, आइवरी कोस्ट में। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनोग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री? सो मैत्री उद्यान को इनोग्रेट किया है रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, और ये किस कंट्री में किया है? सो द आंसर इज मॉरिशस। मॉरिशस में मैत्री उद्यान को का इनोग्रेशन किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, where was the Asia's first health research related preclinical नेटवर्क फैसिलिटी इनोग्रेटेड? और ये हुई है फरीदाबाद हरियाणा में। सो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का इनोग्रेशन हुआ है कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज कश्मीरी विलो रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो कश्मीरी विलो की बात की जा रही है। सो डेसिडियस ट्री है ये, डेसिडियस ट्री, पर्णपाती ट्री है ये। Fine. Let's move to the next one. Recently, the yellow-legged button quail bird was recently spotted in which state? So, yellow-legged button quail bird ये देखा गया recently गुजरात में। Next one is Harela festival recently seen in the news is celebrated in which state? So, Harela festival हम मनाते हैं उत्तराखंड में मनाते हैं हरेला फेस्टिवल। Next one is Halwa ceremony recently seen in the news is associated with releasing of which documents? So किन डॉक्यूमेंट्स के रिलीज के टाइम पे जो सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, सेरेमनी का नाम है हलवा सेरेमनी, और ये रिलेटेड है यूनियन बजट। फाइन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूनियन बजट जब भी रिलीज होता है, जो सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है वो है हलवा सेरेमनी। फाइन, let's move to the next one. Recently, which state government has approved a bill that mandates reservation for locals in the private sector? So, state government ने approve करा है bill जो mandate करती है reservation locals के लिए private sectors में, और ये step है कर्नाटका की government का। Next one is what is the name of nation's first toll-free narcotics helpline recently launched Ministry of Home Affairs? So, Ministry of Home Affairs ने फर्स्ट टोल फ्री नार्कोटिक हेल्पलाइन को लॉन्च करा है इंडिया की, और उसका नाम क्या है? सो द आंसर इज मानस। सो मानस इज द नेम ऑफ नेशंस फर्स्ट टोल फ्री नार्कोटिक्स हेल्पलाइन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है
किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर इंडिया, ई मोबिलिटी के लिए। और इसका जो प्राइमरी एम है वो क्या है? अचीविंग ग्लोबल लीडरशिप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम में ग्लोबल लीडरशिप अचीव करना ही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और इसको लॉन्च करा है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जे शंकर inaugurated India's first overseas Jan Aushadhi Kendras in which country? So Jan Aushadhi Kendras को डेवलप किया, इनोग्रेशन किया गया है ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज जन औषधि केंद्र फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और कहाँ पर? मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस इज द आंसर। फाइन, मॉरिशस इज द आंसर। Let's move to the next one. Which Indian player won bronze medal at World Junior Squash Championship 2024? So World Junior Squash Championship 2024 में किस प्लेयर ने, इंडियन प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया है? So the answer is शौर्य बाबा। शौर्य बाबा is the answer. शौर्य बाबा ने रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा है, कहाँ पर? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ Asmita project recently launched by Ministry of Education and UGC. So Ministry of Education and UGC ने Asmita project को लॉन्च करा है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट एंड इंटीग्रेट इंडियन लैंग्वेजेस मोर डीपली इनटू द एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, फाइन, इंडियन लैंग्वेजेस को, और प्रमोट करना डीपली इन टू द एजुकेशन सिस्टम, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अस्मिता प्रोजेक्ट का। फाइन, अस्मिता प्रोजेक्ट। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज लेट ब्लाइट डिजीज विच रिसेंटली अफेक्टेड द पोटैटो क्रॉप अक्रॉस द कंट्री? सो रिसेंटली लेट ब्लाइट रोग क्या है जिसने हाल ही में पूरे देश में आलू की फसल को प्रभावित किया है? सो द आंसर इज, इट इज अ फंगल डिजीज। सो जो लेट ब्लाइट डिजीज है वो एक फंगल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है पोटैटो क्रॉप को। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तिजू रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? सो किस इंडियन स्टेट से टीजू रिवर फ्लो करती है? सो द आंसर इज नागालैंड से करती है। Next one is, recently Union Minister of State for Social Justice and Empowerment inaugurated the सामाजिक अधिकारिता शिविर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सो सामाजिक अधिकारिता शिविर इसको लॉन्च करा है, इनोग्रेट करा है किसने? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? सो द आंसर इज बदायूं। बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की बदायूं डिस्ट्रिक्ट में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट करा है सामाजिक अधिकारिता शिविर। Fine. Let's move to the next one. And the next one is, recently which state government announced a 10% horizontal reservation to Agniveers in constable forest guard jobs. So, um, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का अनाउंस करा है अग्निवीर के लिए इन कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स में? सो द आंसर इज हरियाणा। सो ये जो इनिशिएटिव है 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द यूविन पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो यूविन पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सो रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए मेंटेन करना इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, और ये ही यूविन पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एम है इम्यूनाइजेशन के लिए, रूटीन इम्यूनाइजेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, which institution has approved $240.5 million in loans to advance rooftop solar system installation across India? So India में $240.5 मिलियन अप्रूव करा है किस इंस्टीट्यूशन ने, ताकि एडवांस रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट किया जा सके अक्रॉस इंडिया? सो द आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $240.5 का मिलियन लोन अप्रूव करा है इंडिया के सोलर एक्टिवेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So the next one is, which state recently reported the cases of Chandipura
वायरस इन्फेक्शन। सो चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन के केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं। किस स्टेट ने रिपोर्ट करा है इसके लिए? सो द आंसर इज गुजरात। सो गुजरात स्टेट ने रिसेंटली रिपोर्ट करे केसेस चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन के। नेक्स्ट वन इज Chagos archipelago recently seen in the news is located in which ocean? So Chagos द्वीप समूह की बात की जा रही है, किस ओशन में लोकेटेड है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। Recently, which state government is organizing social camps to grant Indian citizenship to minority refugees from Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh? सो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज करा रहे ताकि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करा सके ऐसे लोगों को, माइनॉरिटी रिफ्यूजीज को। और रिफ्यूजी कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के एंड बांग्लादेश के। सो इन माइनॉरिटी को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी इन कैंप्स में। स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान। सो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है ये स्पेशल कैंप्स ताकि माइनॉरिटी ग्रुप्स को इंडियन सिटीजनशिप ऑफर किया जा सके। Next one is recently which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi scheme. So Prime Minister की जो Swanidhi scheme है उसमें best performing state category में first place है मध्य प्रदेश. Fine. Next one is according to Niti Aayog report, India has set a target to achieve 500 billion US dollar in electronic manufacturing in value terms by which year? So नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उन्होंने किस ईयर तक 500 बिलियन यूएस डॉलर का जो टारगेट है वो अचीव करा है, और किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन वैल्यू टर्म्स, और किस साल तक? 2030 तक। ठीक है। सो इसके लिए टारगेट सेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज recently which African country has joined the United Nations Water Convention, a treaty to improve joint water management across border? सो रिसेंटली अफ्रीकन कंट्री का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का वाटर कन्वेंशन ट्रीटी को ज्वाइन करा है, जो कि जॉइंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करती है बॉर्डर के अक्रॉस पे। सो जो कंट्री है वो है आइवरी कोस्ट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, which company has partnered with the National Film Development Corporation to launch the Voice Box program? So recently कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ ताकि द वॉइस बॉक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, और द नेम ऑफ द कंपनी इज नेटफ्लिक्स इंडिया। सो रिसेंटली नेटफ्लिक्स इंडिया एंड एनएफडीसी के बिटवीन कोलैबोरेशन हुआ है ताकि एक जॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। प्रोग्राम का नाम क्या है? द वॉइस बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the primary aim of Khelo India Rising Talent Identification Program, कीर्ति program, recently seen in news? So कीर्ति program का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। कीर्ति का फुल फॉर्म खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या है? हंट टैलेंट, यूज स्पोर्ट्स एज अ टूल टू कर्ब एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स। फाइन। सो ड्रग्स से जो एडिक्शन है उसे कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए स्पोर्ट्स को एज अ टूल यूज करना और टैलेंट हंट करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Gaia spacecraft recently seen in the news was launched by which space agency? So space agency का जो recently spacecraft है Gaia spacecraft, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है रिसेंटली? सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो गया spacecraft is related with European Space Agency. Fine. The next one is recently where was the International Center for Audit of Local Governance ICAL inaugurated? So recently International Center for Audit of Local Governance, ये कहाँ पर इसका इनोग्रेशन किया गया ICAL का? सो द आंसर इज राजकोट गुजरात। सो राजकोट गुजरात में इनोग्रेशन सेरेमनी हुई है रिसेंटली, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। And the next one is which organization recently signed a deal in Goa with the GRSC for constructing indigenous ocean research vessel to unravel deep oceans? फाइन। सो हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने डीप सी में डिस्कवरी के लिए इंडिजिनस
ओशन रिसर्च वेसल के लिए GRSE के साथ गोवा में एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, आंसर इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। रिसेंटली NCPOR ने इस इंडिजिनस ओशन रिसर्च वेसल के कंस्ट्रक्शन के लिए डील साइन करी है। फाइन। और किसके साथ? GRSE के साथ। फाइन। GRSE, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और कहां पर हुई है ये डील? गोवा में हुई है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, who has been appointed as the next ambassador of India to the US? Ambassador of India to the US किन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? विनय मोहन कावत्रा। विनय मोहन कावत्रा बन चुके हैं नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी US। फाइन। इससे पहले ये चाइना के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और म्यांमार के भी रह चुके हैं। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which country recently declared animal health emergency after Newcastle disease case? हाल ही में किस देश ने न्यूकेसल रॉग मामले के बाद एनिमल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है? ये स्टेप है ब्राजील का। ब्राजील ने न्यूकेसल डिजीज केस के बाद हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करा है। Fine. Let's move to the next one. And the next one is modified interest subvention scheme MES recently seen in the news is implemented by which two organization? आपसे दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने रिसेंटली इंप्लीमेंट करा है MISS को। एंड MISS स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। और जो दो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम है नाबार्ड एंड RBI। फाइन। रिसेंटली नाबार्ड एंड RBI ने मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट किया है। फाइन। Let's move to the next one. And the next one is Pralay missile recently seen in the news was developed by which organization? Missile है Pralay। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप करा है? DRDO ने डेवलप करा है Pralay मिसाइल को। फाइन। Next one is recently Union Minister of Coal and Mines inaugurated National Landslide Forecasting Center in which city? हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन है उन्होंने इनोग्रेशन करा है किसका? नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। प्रेडिक्शन सेंटर्स का नेशनल लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन सेंटर्स का इनोग्रेशन किया है और ये किस सिटी में हुआ है? कोलकाता में। द आंसर इज कोलकाता। Next one is which day is observed as World Chess Day every year? हर साल annually World Chess Day ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड चेस डे। द आंसर इज 20 जुलाई। 20 जुलाई को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चेस डे। फाइन। और इसी के साथ ये डे रिमार्क करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कब, कहाँ पे? पेरिस में हुआ था 1924 में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर हर साल 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चेस डे। फाइन। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G इनोग्रेटेड? रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस पे? क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G कहाँ पर इनोग्रेट किए गए हैं? द आंसर इज चेन्नई। Next one is recently where has the central government approved a significant plan to enhance its defense capabilities by building military airfields? Military airfields को build करके अपनी defense capabilities को enhance करना है और इसके लिए recently central government ने अप्रूव करा है सिग्निफिकेंट प्लान। और ये कहाँ पर किया गया है? लक्षद्वीप पर। फाइन। लक्षद्वीप पर मिलिट्री कैंप को एस्टेब्लिश किया जाएगा और इस प्रकार डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Next one is recently which country has imposed a comprehensive ban on the export of weapons and defense related items to India? इंडियन डिफेंस वेपन्स एंड जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उस पर लगा दिया गया है बैन एक्सपोर्ट पर। और ये इनिशिएटिव किया है तुर्की ने। तुर्की ने रिसेंटली बैन लगा दिया है इंडियन एक्सपोर्ट पर। और किस फील्ड में? डिफेंस फील्ड में वेपन्स के इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर। वेपन्स के एक्सपोर्ट पर बैन लग चुका है, डिफेंस रिलेटेड आइटम्स पर बैन लग चुका है। यानी अब इंडिया से तुर्की परचेज नहीं करेगा। फाइन।
Let's move to the next one. Which state government recently launched the Rajiv Gandhi Civil Abhayan Hastam Scheme? So, Rajiv Gandhi Civil Abhay Hastam Scheme किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है? तेलंगाना ने किया है. Next one is recently which institute has received the best technology award for its pioneering work in the field of horticulture sciences? So, हॉर्टिकल्चर साइंसेज यानी बागवानी के फील्ड में अपने पायनियरिंग वर्क के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड ये किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली क्लेंच किया है? सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने किया है. रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स वर इलेक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन न्यूपोर्ट यूएसए? सो फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स का नाम पूछा जा रहा है जिनको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन न्यूपोर्ट यूएसए. सो नाम है प्लेयर्स का विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस. Fine. Let's move to the next one. Which Indian tennis player in partnership with Albano Olivetti of France has won the men's double title at the ATP Swiss Open 2024? So men's double title जीता है फ्रांस के अल्बानो अल्वेटी के साथ. और इसमें जो पार्टनरशिप रही किस इंडियन टेनिस प्लेयर की रही? सो यूकी भम्बरी की रही. फाइन. यूकी भाम्बरी यूकी भाम्बरी. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज जेब्रा मसल रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो जेब्रा मसल ये क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज है ये. इन्वेजिव स्पीशीज है ये. आक्रमणकारी स्पीशीज. Next one is Padma Shri awardee Kamla Pujari, who passed away recently, was associated with which profession? So recently Padma Shri awardee कमला पुजारी जी का निधन हो गया है और किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? सो एग्रीकल्चरिस्ट थी ये. फाइन. कृषक थी ये. एग्रीकल्चरिस्ट. Let's move to the next one. Which day is observed as National Flag Day every year? So National Flag Day कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है. सो द आंसर इज 22 जुलाई. 1947 से स्टार्ट हुआ था इस डे को सेलिब्रेट करना बिफोर इंडिपेंडेंस. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट वन इज Manolo Marquez, who has been appointed as the head coach of Indian men's football team, belongs to which country? So Indian men's football team के जो head coach बने हैं जिनका नाम है मनोलो मार्केस, किस कंट्री से रिलेटेड है ये? स्पेन से है. सो स्पेन के जो सिटीजन मनालो मार्केस ये बने हैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच. Next one is recently which state has released guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of the rare disease amoebic meningoencephalitis? So हाल ही में किस राज्य ने जो दुर्लभ बीमारी है अमेबिक मेनिंगोएंसेफ्लाइटिस की रोकथाम, निदान और उपचार पर डायरेक्शन जारी किए हैं? सो द आंसर इज केरला. सो केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. Next one is Krishnaraj Sagar or Kabini Dam recently seen in the news are located in which state? So the answer is Karnataka. Karnataka में located है ये. Recently, which state government launched the Shramik Basera scheme to provide temporary accommodation of 15,000 construction workers at a nominal rate? So काफी कम रेट पर nominal rate पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना है 15,000 कंस्ट्रक्शन को. इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है. प्रोग्राम का नाम है श्रमिक बसेरा स्कीम. और किस स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये? सो गुजरात का प्रोग्राम है ये. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रेल ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025? सो कौन सा देश इनोग्रेशन करेगा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 का? सो द आंसर इज सऊदी अरेबिया. सो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा इनॉग्रेल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025. Next one is recently which state become the first in the country to introduce the concept of gross environmental product index? So gross environmental product index का concept दिया है और इस प्रकार कौन सा स्टेट बन चुका है फर्स्ट कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस करने वाला? उत्तराखंड. सो उत्तराखंड स्टेट बिकम द फर्स्ट, पहला राज्य बन चुका है देश में जिन्होंने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया है. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग्स? सो किस इंडियन स्टेट ने कंपल्सरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए गार्बेज बैग्स कैरी करना? सो ये इनिशिएटिव है सिक्किम गवर्नमेंट का. फाइन. Recently, scientists from which country developed a robot face with living skin? So,
रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन और विथ लिविंग स्किन किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? जापान ने डेवलप किया है विथ लिविंग स्किन. फाइन. Next one is which institution recently signed a joint letter of intent with World Intellectual Property Organization to develop programs for countries in the global south. Fine. So किस institution ने हाल ही में वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए कार्यक्रम विकसित करने हेतु विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पर साइन किया है? सो द आंसर इज नीति आयोग. सो नीति आयोग ने साइन करा एक जॉइंट लेटर पे. इंटेंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना फॉर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ. फाइन. Next one is who has been elected as the 67th president of the Institute of Coast Accountants of India for the year 24-25. So 24-25 के लिए 67th president कौन बने हैं of the Institute of Coast Accountants of India? So जो president बने हैं उनका नाम है विभूति भूषण नायक. फाइन. सो जो अपॉइंटमेंट हुई है 67 प्रेसिडेंट की आईसीए के लिए, आईसीएमआई के लिए, उनका नाम है विभूति भूषण नायक. Next one is recently Indian Navy signed an MOU with which organization to promote hydrogen e-mobility. So hydrogen e-mobility को promote करने के लिए organization ने sign करा है MOU Indian Navy के साथ. और organization का नाम आपसे पूछा जा रहा है. Organization का नाम है Indian Oil Corporation Limited. So the answer is Indian Oil Corporation Limited. Next one is second Thomas Shoal recently seen in the news is located in which sea? So second थॉमस शॉल रिसेंटली न्यूज में था कि सी में लोकेटेड है ये. सो द आंसर इज साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में लोकेटेड है सेकंड थॉमस शॉल. नेक्स्ट वन इज What is as thermophilus recently seen in news? So as thermophilus की बात की जा रही है जो कि recently news में था. So आंसर होगा बैक्टीरिया. So as thermophilus एक टाइप का बैक्टीरिया है. Let's move to the next one. What is the primary goal of the MSME team initiative recently seen in the news? So MSME team जो recently news में थी उसका primary objective क्या है? So the answer is to onboard 5 lakh MSC onto the ONDC platform. So ONDC platform पे 5 लाख एमएससी को ऑनबोर्ड करना यही इसका क्या है प्राइमरी इनिशिएटिव है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? सो सीबीएएम की बात की जा रही है. दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. और किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है? सो द आंसर इज यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. According to Union Budget 24-25, how many industrial parks have been sanctioned under the National Industrial Corridor Development Program? So, Union Budget 24-25 के according industrial parks के लिए जो NICDP है उसकी कितनी यूनिट्स प्रोग्राम की गई है सैंक्शन अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? सो द आंसर इज 12. टोटल 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स सैंक्शन किए जाएंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनियन बजट 24-25 पे कहा गया. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So the next one is Pancham Sali Lingayat recently seen in the news are associated with which state? So Pancham Sali Lingayat की बात की जा रही है. रिसेंटली न्यूज में था इनके स्टेट से ये रिलेटेड है. सो द आंसर इज कर्नाटका. कर्नाटका से रिलेटेड है. ठीक है. एक सब कास्ट है ये. कास्ट है ये पंचम साली लिंगायत. कर्नाटका की कम्युनिटी है लोकल कम्युनिटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली which state has launched the पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कैंपेन? सो ये कैंपेन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान. फाइन. सो इसी के साथ टोटल 200 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लास्ट 40 क्वेश्चंस और है जिसका हमें वन टाइम रिवीजन करना है. लेट्स मूव. So the next one is which day is observed as Kargil Vijay Divas in India? So Kargil Vijay Divas के रूप में किस दिन को मनाया जाता है annually? So the answer is 26 जुलाई. 26 जुलाई से बनाया जा रहा है. इंडियन आर्मी की जो विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान पर 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में उसी की ही 25th एनिवर्सरी है इस बार. ठीक है. फाइन. ध्यान रखना 25th एनिवर्सरी है.
Let's move to the next one. Which country hosts 21st edition of the multinational joint military exercise Khan Quest 2024? So Khan Quest की बात की जा रही है और 21st इसका एडिशन था और किस कंट्री ने इसको होस्ट किया? मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया ने इसको होस्ट किया। फाइन। और इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था 21st खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में जो कि कहाँ पर हो रही है? मंगोलिया, Ulaanbaatar में. Fine. Let's move to the next one. Recently, which shipyard has launched the first indigenously built Talwar class frigate त्रिपुत? So recently हाल ही में किस shipyard ने अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च किया है? So त्रिपुट को लॉन्च करा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। जीएसएल ने अपना फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट को लॉन्च किया है। ठीक है, तलवार क्लास फ्रिगेट है ये त्रिपुट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव जॉइंटली लॉन्च्ड एन एम्बिशियस Let's move to the next one. So recently, which two countries have jointly launched an ambitious technology security initiative (TSI)? So इसके लिए जो दो countries ने jointly launch करा है, दो countries है इंडिया एंड यूके। So इंडिया एंड यूके ने कोलैबोरेशन को बूस्ट करने के लिए टीएसआई को इनिशिएट किया है रिसेंटली। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट tested the phase second ballistic missile defense system. So recently बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो फेज सेकंड है उसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किसने किया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? सो द आंसर इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फेज सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड is establishing waste to charcoal plants in which district of हरियाणा? So हाल ही में जो एनटीपीसी है विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड वो एस्टेब्लिश कर रही है क्या? एक वेस्ट टू चारकोल प्लांट। और ये जो संयंत्र है ये किन जिलों में स्थापित हो रहा है? किस डिस्ट्रिक्ट में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा? सो डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव और फरीदाबाद। फाइन। सो द आंसर इज गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, which company has unveiled its new open source AI model Llama 3.1? So AI model open source 3.1 ये किसने किया है? मेटा का है। Answer is Meta. Let's move to the next one. How much funding has been allocated for the India AI mission for 24-25 by the Ministry of Electronics and IT? So Ministry of Electronics and IT ने कितना बजट अलोकेट किया है और जो मिशन है वो है इंडिया एआई मिशन। सो इसके लिए जो बजट आया है वो 551 सीआर का आया है। फाइन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ग्रीनियम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? सो ग्रीनियम क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज में था? सो एक टाइप का सेविंग बॉन्ड है ये। द सेविंग्स एंड इशूअर ऑफ ए ग्रीन बॉन्ड रिलाइजेस ऑन द एसोसिएटेड कूपन पेमेंट। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड। Next one is which ministry recently launched SIMS 2.0, the upgraded steel import monitoring system. So SIMS जिसका full form है Steel Import Monitoring System. So किस ministry ने launch करा है? Ministry of Steel ने launch करा है इसको। Next one is Hamza Has, who passed away recently was the former vice president of which country? So इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे हमजा हज जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमजा हज। Next one is recently which country has unveiled the country's new air to surface missile dubbed Winddamen? So recently Winddamen नामक देश की नई हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? So the answer is Israel. इसराइल ने रिसेंटली अनवेल करा है Winddamen को जो कि क्या है? एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। फाइन। Let's move to the next one. What is dark oxygen recently mentioned in the news? So dark oxygen की बात की जा रही है। क्या है dark oxygen? So the answer is डार्क ऑक्सीजन एक ऐसी टाइप की ऑक्सीजन जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है कंप्लीट डार्कनेस में। ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन कंप्लीट डार्कनेस थाउजेंड ऑफ फीट बिलो द ओशन सरफेस। ओशन सरफेस से भी 1000 kilometer below. Fine. Thousands of feet below. Fine. Let's move to the next one. What is the primary objective of the NOVA experiment recently seen in the news? So NOVA जिसका full form क्या है? Newbie of Axis V appearance. So
ये रिसेंटली न्यूज में था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी न्यूट्रिनो ऑस्किलेशन एंड प्रॉपर्टी। सो न्यूट्रिनो ऑस्किलेशन और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना इसका मेन मोटिव है नोवा एक्सपेरिमेंट का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ मार्कोसा ग्रुपिंग टू इंक्रीज ट्रेड्स विथ मेंबर कंट्री। सो हाल ही में जो मार्कोसर ग्रुप है उसका फुल टाइम मेंबर कौन बन चुका है, कौन सी कंट्री बन चुकी है? सो द आंसर इज बोलीविया। सो रिसेंटली जो बोलीविया है वो बन चुका है फुल टाइम मेंबर ऑफ Mercosur to enhance trade with member countries. Fine. और जो Mercosur है वो साउथर्न कॉमन मार्केट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। और जो ओरिजिन कंट्री है वो उसकी अमेरिका है। और जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज है वो अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उराग्वे एंड सो ऑन। ठीक है। एंड वेनेजुएला को यहाँ से 2016 में सस्पेंड किया गया था। अभी लेटेस्ट में 2016 में ही वेनेजुएला को सस्पेंड किया गया था मार्कोसर ग्रुप से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज लिस्टेरिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो लिस्टेरिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। फाइन, सो इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज recently which ministry has unveiled a comprehensive report titled Economic Case for Investment in the Well-being of Adolescents in India. So इंडिया में जो टीनेजर्स है, किशोर है, उनके कल्याण में निवेश के लिए आर्थिक मामले नाम से रिपोर्ट, इसे किसने पब्लिश किया है रिसेंटली? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है किशोरों के लिए इस रिपोर्ट को रिलीज करना। फाइन, recently which country has assumed the chair of Asian Disaster Preparedness Center for 24-25? So APTS के लिए जो कंट्री है वो चेयर करेगी कौन सी है? सो द आंसर इज इंडिया। इंडिया चेयर करेगी एपीटीसी का 24-25 का एडिशन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So the next one is Udanti Sita Nadi Tiger Reserve recently seen in the news is located in which state? So ये है छत्तीसगढ़ में उडंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। Next one is which country is the only state in Africa which was never subjected to colonial rule and it is Africa's oldest republic. सो कभी भी कॉलोनियल रूल के अंडर नहीं आया है अफ्रीका का ये नेशन। और कौन सा नेशन है ये? सो द आंसर इज लिबेरिया। लिबेरिया इज द ओनली स्टेट इन अफ्रीका जो कभी भी कॉलोनियल रूल का सब्जेक्टेड नहीं हुआ है, उसके अंडर नहीं आया है और अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन? सो इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। Next one is which country is the second largest user of non-tariff measures in 2023 as per WTO's World Tariff Profile Report? So जो country है वो India है। So the next one is which day is observed as World Hepatitis Day every year? So हर साल Hepatitis Day कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को annually celebrate किया जाता है World Hepatitis Day. Fine. Let's move to the next one. Recently, Shri Venkateshwar University, Meerut has signed an MOU with which country to promote education and research collaboration? So recently, Meerut-based Shri Venkateshwar University ने MOU साइन करा है किस कंट्री के साथ ताकि प्रमोट किया जा सके एजुकेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन को? So the answer is Brazil. Which day is observed as International Tiger Day? 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। Which Southeast Asian country has recently released a special stamp set that includes a stamp on Lord Ram of Ayodhya? So Lord Ram of Ayodhya के लिए जो स्पेशल स्टैम्प सेट है ये किसने लॉन्च करा है, किस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने? सो द आंसर इज लाओस। एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है। Fine. Let's move to the next one. Recently, who became the first Indian women to win an Olympic medal in shooting with a bronze at Paris? We all know the answer is Manu Bhakur. Recently, which country secured their first Women's Asia Cup title? So the answer is Sri Lanka.